हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 इंग्लिश 1.1 एन एस्ट्रोलॉजर्स डे। डियर चिल्ड्रन, पिछले वीडियो में हमने देखा था एक एस्ट्रोलॉजर के बारे में। वो किसी आदमी को पकड़कर उसके भविष्य को बताना चालू करता है। इन दोनों में एक डील होता है कि अगर तुम मुझे सही आंसर दोगे तो मैं तुमको पैसा दूंगा, अगर सही आंसर नहीं दोगे तो तुमको उस पैसे का डबल मुझे वापस करना पड़ेगा। तो हम शुरू करते हैं आज के इस पार्ट में आगे का जो कहानी है। ओके, तो प्लीज़ पे अटेंशन। तो उसने क्या बोला, पहले हम ये देख लेते हैं फिर से एक बार। देखिए, उसने बोला इफ़ यू फाइंड माई आंसर सेटिस्फैक्ट्री विल यू गिव मी 5 रुपीज़। जब तुम ये हमारा एस्ट्रोलॉजर बोल रहा है कि अगर तुम सेटिस्फाई होगे मेरे आंसर से तो क्या तुम मुझे 5 रुपीज़ दोगे। स्ट्रेंजर बोलता है, जो अजनबी आदमी था, वो बोलता है नहीं दूंगा मैं, नो। फिर ये बोलता है, ज्योतिष बोलता है और विल यू गिव मी 8 आनाज, तो क्या तुम मुझे 8 आना दोगे। फिर स्ट्रेंजर बोल रहा है ऑल राइट, ठीक है, प्रोवाइडेड यू गिव मी ट्वाइस एज मच इफ़ यू आर रॉन्ग, लेकिन अगर तुम्हारा आंसर गलत हो गया तो तुम मुझे डबल दोगे वापस, ऐसा स्ट्रेंजर ने बोला। दिस पैक्ट वॉज एक्सेप्टेड आफ्टर लिटिल फर्दर आर्ग्यूमेंट। थोड़े आर्ग्यूमेंट के बाद ये पैक्ट एक्सेप्ट कर लिया गया, मतलब ये जो बात थी इनका एक्सेप्ट कर लिया गया। द एस्ट्रोलॉजर सेंट अप एस्ट्रोलॉजर ने क्या किया, सेंट अप अ प्रेयर। ऐसा ही प्रेयर, दिखावटी प्रेयर कुछ किया वो। ओके, हेवन, प्रेयर टू हेवन एज द अदर लिट अ शेरॉट। शेरॉट मतलब सिगार, जो सिगार ऐसे जला के पीते हैं वो, ठीक है। किसी ने, देखो, एज द अदर लिट, किसी ने सिगार जलाया। ओके, अदर किसी ने नहीं, बस सामने वाला जो है स्ट्रेंजर, उसने ही सिगार जलाया। ओके, और वो जो था एस्ट्रोलॉजर, वो प्रेयर किया, ऐसा दिखा रहा है कि हाँ बहुत बड़ा ज्योतिष है। ओके, और तब तक जो अजनबी आदमी था अपना सिगार जलाया। फिर देखो क्या होता है, द एस्ट्रोलॉजर कॉट अ ग्लिम्प्स ऑफ हिज फेस बाय द मैच लाइट। अब जो एस्ट्रोलॉजर को उस स्ट्रेंजर का चेहरा उस मैच लाइट में हल्की सी उजाले में वो दिख गई, जो माचिस से जलाया था ना सिगार पीने के लिए, उसमें उसका चेहरा उसको दिख गया था। फिर देखो क्या होता है, देयर वॉज ए पॉज, वो रुक गया। एज कार्स हुटेड ऑन द रोड, Jutka drivers swore at their horses and the babble of the crowd agitated the semi-darkness of the park. The other sat down, sucking his cheroot, puffing out, sat there ruthlessly. देखिए, सबसे पहले मीनिंग देखिए, हुटेड मतलब क्या होता है, शोर, एकदम हल्ला, ठीक है। हुटेड मतलब हल्ला। जुटका जो घोड़ा गाड़ी होता है, ठीक है, घोड़ा गाड़ी। और रूथलेसली एकदम बेरहमी से। ओके, और एजिटेटेड मतलब उत्तेजित, उत्तेजित। अब देखिए, अब उसको जब वो चेहरा उसका देख लेता है ना, वो बहुत टेंशन में आता है, उसको एकदम घबरा जाता है। वो आपको आगे पता चलेगा। उसका चेहरा देख लिया, देयर वॉज अब वो रुक गया। देयर वॉज अ पॉज एज कार्स हुटेड, एक कार, रोड पे एक कार आई। ओके, जुटका ड्राइवर स्वोर एट देयर हॉर्सेस, एक घोड़ा गाड़ी वाला भी वहाँ पे था। एंड द बेबल ऑफ द क्राउड, बहुत उत्तेजित, बहुत भीड़ भाड़ हो गया था वहाँ पे। ओके, सेमी डार्कनेस ऑफ द पार्क, द अदर सेट डाउन, और वहीं पर वो लोग जो रुक गए थे ना, एक घोड़ा गाड़ी वाला और इधर से एक कार जा रही थी, तो वो घोड़ा गाड़ी वाला रुक गया और क्या किया, वहाँ पर बैठ गया पार्क में। और वो भी क्या किया, शेरॉट, देखो, वो भी अपना सिगार पीने लगा। ओके, रूथलेसली वहाँ पे बहुत ही ऐसे ही बैठ गया वो। यहाँ पे रूथलेसली का मतलब बेरहमी नहीं होगा, मतलब बहुत ही अजीब तरीके से वहाँ पे वो बैठ जाता है। फिर क्या होता है, द एस्ट्रोलॉजर फेल्ट वेरी अनकम्फर्टेबल, उसको बहुत अनकम्फर्टेबल लग रहा है एस्ट्रोलॉजर को, क्योंकि वो अभी शायद पकड़ा जाएगा। हियर टेक योर अन्ना बैक, ये लो अपना अन्ना वापस। आई एम नॉट यूज्ड टू सच चैलेंजेस, मैं ऐसा चैलेंज नहीं लेता। वो बोला ये लो अपनो पकड़ो। मतलब क्या है ना, देखो, पहले मैंने क्या बताया आपको, पहले तो वो जो स्ट्रेंजर था, सिगार जलाया था, उसका चेहरा हल्का सा उसको दिख गया था, तभी से उसको थोड़ा टेंशन हुआ। लेकिन बाद में थोड़ी और एक गाड़ी और एक घोड़ा गाड़ी वाले ये सब आके वो भी लगे सिगार पीने, तो उसका धुआं उड़ रहा था और थोड़ी लाइटनिंग आ रही थी, तो वो थोड़ा सा और कुछ भी दिख सकता था। ओके, उस एस्ट्रोलॉजर का भी चेहरा दिख सकता था, शायद इसके लिए वो बहुत ही परेशान हो गया। तो वो क्या बोलता है स्ट्रेंजर को कि ये लो पकड़ो अपना अन्ना वापस, ठीक है, एक आना दो आना जो होता है उसको, अपना अन्ना वापस लो, ठीक है। आई एम नॉट, मैं ऐसा चैलेंज नहीं लेता।
इट इज़ लेट फॉर मी टुडे, आज मुझे लेट हो गया है, लेट हो रहा है। ही मेड प्रिपरेशंस टू बंडल अप, अब वो अपना तैयारी करने लगा, सब सामान अपना फिर से पैक करने लगा। The other held his wrist and said, "You can't go out of it now. You dragged me in while I was passing." नहीं, तुम नहीं जा सकते। उसका हाथ पकड़ लिया, स्ट्रेंजर ने उसका हाथ पकड़ लिया, उसका रिस्ट, उसकी कलाई पकड़ लिया, बोला नहीं नहीं तुम नहीं जा सकते, तुम बैठो, चलो बताओ मुझे, तुमने मुझे, मैं तो रास्ते से जा रहा था, तुमने मुझे पकड़ लिया, डायरेक्ट मुझे पकड़ लिया तुमने। The astrologer shivered in his grip and his voice shook and became faint. अब एस्ट्रोलॉजर था, एकदम से कांपने लगा डर के मारे, और वो एकदम उसकी आवाज़ एकदम हिलने लगी, एकदम से ऐसा लगा वो बेहोश ही हो जाएगा। फैंट मतलब बेहोश हो जाएगा। लीव मी टुडे, मुझे जाने दो आज, वो बोला मुझे जाने दो। आई विल स्पीक टू यू टुमारो, मैं तुमको कल बताऊंगा। द अदर थ्रस्ट हिज पाम इन हिज फेस एंड सेड, उसका पाम, अदर थ्रस्ट हिज पाम इन हिज फेस एंड सेड, चैलेंज इज चैलेंज, गो ऑन। The astrologer proceeded with his throat drying up. There is a woman. अपना ऐसे गाल पे हाथ रख के, चिन पे हाथ रख के बोलता है, नहीं नहीं चलो, चैलेंज होता है, चलो चालू जाओ, तुमने मुझे बोला था तो अभी चलो तुम मुझे बताओ। अब उसका गला सूखने लगता है, एस्ट्रोलॉजर का गला सूखने लगता है। फिर वो शुरू करता है अपना बोलना, क्या कहते हुए, देयर इज़ अ वुमन, यही तो उसकी बात है। यंग आदमी को देखता था तो कुछ ऐसी बात करता था, मतलब तुम्हारी ज़िंदगी में कोई औरत है, ठीक। स्टॉप सेड द अदर, उसने बोला चुप रहो तुम। आई डोंट वॉन्ट ऑल दैट, ये सब मुझे नहीं चाहिए, ये सब नहीं चाहता मैं। शैल आई सक्सीड इन माई प्रेजेंट सर्च और नॉट, प्रेजेंट में मैं जो ढूंढ रहा हूँ मुझे मिलेगा या नहीं, सफलता मुझे मिलेगी या नहीं, वो बताओ तुम। आंसर दिस एंड गो, आंसर ये दो और निकलो। अदरवाइज आई विल नॉट लेट यू गो टिल यू डिसगोर्ज ऑल योर क्वाइंस। डिसगोर्ज मतलब यील्ड सरेंडर अंडर प्रेशर। बोला कि तुम पहले मेरे क्वेश्चन का आंसर दो, नहीं तो मैं क्या करूँगा, आई विल नॉट लेट यू, तुम्हें जाने नहीं दूंगा यहाँ से आज, ठीक है, तुमको यहाँ से नहीं जाने दूंगा। और सारा का सारा क्या करूँगा मैं, ये जो भी पैसा तुम्हारे पास है सब मैं ले लूँगा। ऑल राइट नो, द एस्ट्रोलॉजर मटर्ड, एस्ट्रोलॉजर बड़बड़ाया। अ फ्यू इनकैंटेशन मतलब ऐसा कुछ, ऐसा मैजिकल वर्ड्स, जैसे लगे कुछ मंत्र पढ़ रहा हो, ठीक है। एस्ट्रोलॉजर ने कुछ ऐसा लगा कि मंत्र पढ़ रहा है, ऐसा कुछ वर्ड बोला वो, और जवाब दिया ऑल राइट, ठीक है, आई विल स्पीक, मैं बोलूँगा, बट विल यू गिव मी अ रुपी इफ़ वॉट आई से इज़ कन्विंसिंग। लेकिन क्या तुम मुझे 1 रुपया दोगे, जब मैं सही बोलूँगा, तुम्हारे मन की बात रहेगी वो तो 1 रुपया दोगे। अदरवाइज आई विल नॉट ओपन माई माउथ, मैं तुम्हें अपना मुँह नहीं खोलूँगा। एंड यू मे डू वॉट यू लाइक, एंड यू मे डू, और तुम कर सकते हो जो तुम चाहोगे तुम कर सकते हो, मैं फिर मुँह नहीं खोलूँगा, तो फिर तुम्हारी जो मर्जी है, तो जो तुम मन के वो करो। आफ्टर अ गुड डील ऑफ हैगलिंग, हैगलिंग मतलब बार्गेनिंग, ये सब बार्गेनिंग चल रही थी इन लोग का, इतना दूंगा उतना दूंगा, ये सब के बाद क्या होता है, द अदर एग्रीड, दूसरा जो स्ट्रेंजर था वो एग्री हो गया। द एस्ट्रोलॉजर सेड, एस्ट्रोलॉजर ने बोला, यू वर लेफ्ट फॉर डेड, आई एम नो, एम आई राइट, बोला तुमको मार के छोड़ दिया गया था, क्या मैं सही हूँ, ओके। तो अब क्या होता है, टेल मी मोर, अरे हाँ बोलो बोलो और बोलो, क्योंकि ये बात सही थी, उसको किसने मरा हुआ समझकर छोड़ दिया था। तो अब स्ट्रेंजर बोला हाँ बोलो बोलो और आगे बोलो। अ नाइफ हैज़ पास थ्रू यू वंस, एक चाकू तुम्हारे अंदर डाल दिया गया था, सेड द एस्ट्रोलॉजर, एस्ट्रोलॉजर ने बोला ऐसा। तो गुड फेलो ही बैड हिज चेस्ट टू शो द स्कैर, व्हाट एल्स, इस तरह से उसने बोला अरे ये तो सही बोल रहा है, अपना ये चेस्ट, अपना जो चेस्ट है ऐसा खोल के उसको दिखाया, वो दाग के कहाँ पर ये चाकू मारा था वो भी दिखाया स्ट्रेंजर ने। एंड देन यू वर पुश्ड इनटू अ वेल नियर बाय इन द फील्ड, और पास के ही मैदान के पास में एक कुएं में तुमको ऐसे फेंक दिया गया था, धक्के मार के डाल दिया गया था। यू वर लेफ्ट फॉर डेड, तुम्हें मरने के लिए छोड़ दिया गया था। आई शुड हैव बीन डेड इफ सम पासर बाई हैड नॉट चांस टू पीप इन टू द वेल, एक्सक्लेम द अदर ओवरवेल्म्ड बाय एंथुसियाज्म। अब देखो अब ये स्ट्रेंजर क्या बोल रहा है, हाँ बाप रे मुझे तो मार ही दिया गया था, अगर कोई पासर बाई मतलब कोई राहगीर अगर उधर से नहीं जाता, नहीं उसमें झांकता, कुएं में पीप मतलब झांकना, नहीं झांकता, नहीं मुझे फिर निकाला गया था, तो मैं तो उसमें क्या हो जाता, एंथुसियाज्म मतलब क्या होता है वैसे उत्साह, नो ओवरवेल्म का मतलब पहले समझो, व्याकुल, एकदम व्याकुल होकर एकदम उत्साहित होकर बताया वो कि अरे बाप रे ये तो सब सही बोल रहा है, अगर मुझे कोई इंसान ऐसे झाँक के देखता नहीं तो मुझे निकाला नहीं जाता, तो मैं मर जाता उसमें। व्हेन शैल आई गेट एट हिम
When shall I get at him? He asked, clenching his fist. अब उसका हाथ ऐसे पकड़ के उसकी फिस्ट ऐसा ऐसा मतलब ऐसी मुट्ठी ऐसे बांध के वो पूछा, तो मैं उसे कब पकड़ूंगा, मतलब वो इंसान जिसने मुझे मारा मैं उसे कब पकड़ूंगा, कब वो मुझे मिलेगा। ओके, अपनी ऐसी मुट्ठी ऐसे बांध के उसको गुस्सा आ रहा था। इन द नेक्स्ट वर्ड आंसर द एस्ट्रोलॉजर, एंड एस्ट्रोलॉजर ने आंसर दिया, बोला अगली दुनिया में, बोला अगली दुनिया में। ही डाइड फॉर 4 months ago in a far off town. दूर के गांव में वो 4 महीने पहले वो इंसान मर गया। इसके लिए तुम उसको कैसे पाओगे, अब तो तुम भी मरने के बाद ही उसके पाओगे ना, इसके लिए बोल रहा है अगली दुनिया में। You will never see any more for him. You will never see any more of him. तुम अब उसे कभी नहीं देख पाओगे। The other groaned on hearing it. जो स्ट्रेंजर था वो ग्रोन किया, मतलब थोड़ा उसको दुख हुआ कि अरे शिट वो मर गया, नहीं तो उसको तो बदला लेना था ना। ये सुन के उसको बहुत अजीब मतलब बुरा लगा। द एस्ट्रोलॉजर प्रोसीडेड, ऐसा भविष्यवाणी उसने किया, ऐसा बता दिया। और उसने क्या बोला, देखो क्या बोला, ऐसा ये सब बातें कह के बोल रहा है गुरु नायक। अब देखो वो जो स्ट्रेंजर था उसका नाम गुरु नायक था। यू नो माई नेम, तुम्हें मेरा नाम मालूम है। द अदर सेड, उसने बोला तुम्हें मेरा नाम ही पता है। टेकन अ बैक, ओके, फिर थोड़ा पीछे हो गया, अरे इसे मेरा नाम ही मालूम है। अब देखो, एज आई नो ऑल अदर थिंग्स, जैसा कि मैं सब कुछ जानता हूँ गुरु नायक, लिसन केयरफुली टू व्हाट आई हैव टू से। गुरु नायक जो मैं कहता हूँ उसको ध्यान से सुनो। अब वो थोड़ा कॉन्फिडेंट हो गया था, उसका डर थोड़ा ख़त्म हो गया था, ठीक है, क्योंकि उसका सब सही सही जो हुआ था वो बता रहा था। ओके, और करने वाला कौन है अभी आपको आगे पता चलेगा। ये जो गांव छोड़ के आया था ना, अपना गांव छोड़ के यहाँ पर ये सब काम कर रहा था, ये कोई उसको मारने वाला कोई और इंसान नहीं था, ये यही इंसान था, एस्ट्रोलॉजर ही था, इसलिए अपनी जीवन बिता रहा था वो एक एस्ट्रोलॉजर बन के। योर विलेज इज़ 2 days जर्नी ड्यू नॉर्थ ऑफ दिस टाउन। इस गांव से तुम्हारे गांव जाने के लिए 2 दिन लगेंगे, ठीक है। टेक द नेक्स्ट ट्रेन, अगला ट्रेन पकड़ो, एंड बी गॉन, चल दो यहाँ से। आई सी वंस अगेन ग्रेट डेंजर टू योर लाइफ इन इफ़ यू गो फ्रॉम होम। इफ़ यू गो फ्रॉम होम। ही टुक आउट अ पिंच ऑफ सैक्रेड ऐश एंड हेल्ड इट टू हिम। देखो अब क्या कर रहा है, सैक्रेड मतलब पवित्र, ठीक है। हाँ, तो बोल रहा है कि तुम्हारे ज़िंदगी में एक और ख़तरा दिख रहा है, तुम यहाँ से निकल लो, जाओ तुम, नहीं तो ख़तरा है तुम्हारी ज़िंदगी में। और थोड़ा सा ऐसा राख लिया ऐश, उसको माथे पे से क्या किया, एंड हेल्ड, क्या बोला, ही टुक पिंच ऑफ स्कैड ऐश एंड हेल्ड, और उसके माथे पे से लगा दिया। रब इट, अच्छा फिर क्या बोल रहा है, लिया और अभी लगाया नहीं, अभी बोल रहा है, पकड़ा है अभी उसको। हेल्ड इट टू हिम, उसके लिए लिया था वो राख। रब इट ऑन योर फॉरहेड एंड गो होम, इसको अपने माथे पे लगा लो और घर जाओ। नेवर ट्रेवल साउथ वर्ड अगेन, साउथ की साइड अब कभी मत जाना, ट्रेवल करना मत, ठीक है। एंड यू विल लिव टू बी 100, अगर उधर नहीं जाओगे ना साउथ की तरफ, तुम 100 साल तक जियोगे। इतना ज़्यादा बोलने लगा अभी। वाई शुड आई लीव होम अगेन, मैं अपना घर क्यों वापस छोड़ूँ। द अदर सैड रिफ्लेक्टिवली, तुरंत उसका जब आया बात, तुरंत इसने आंसर दिया कि क्यों मैं अपना घर छोड़ूँ। ओके, आई वॉज ओनली गोइंग अवे नाउ एंड देन टू लुक फॉर हिम एंड टू चोक आउट हिज लाइफ इफ़ आई मेट हिम। मैं तो इधर उधर बस उसको ढूंढ रहा था, ठीक है। हाँ, कहाँ गया, आई वॉज ओनली गोइंग अवे नाउ एंड देन टू लुक फॉर हिम एंड चोक आउट हिज लाइफ इफ़ आई मेट हिम। और उसको जब मैं मिलता तो मैं उसका गला दबा देता, ठीक है, ऐसा बता रहा है। मैं तो अपना घर इसलिए छोड़ा था भाई, मैं तो उसको ढूंढने निकला था ना, इसलिए अपना घर छोड़ा था। ही शुक हिज हेड रिग्रेटफुली, अब उसने अपना सिर क्या किया, ही शुक हिज हेड रिग्रेटफुली, he has stabbed my hands. I hope at least he died as he deserved. Yes, said the astrologer. He was crushed under a lorry. The other looked gratified to hear it. अच्छा, बड़े ही मतलब शानदार तरीके से क्या होता है, उसने अपना सिर ऐसे हिलाया। किसने, देखो यहाँ पे क्या लिखा है, हाँ, he has stabbed my hands, उसने मेरा चलो हाथ छोड़ दिया। वो भी घबराया हुआ था ना, जो एस्ट्रोलॉजर था। आई होप एट लीस्ट ही डाइड एज ही डिजर्व्ड, जैसा कि वो सोचा था। देखो अजनबी चाह रहा था कि वो मर जाए, बल्कि ठीक है। तो एस्ट्रोलॉजर ने बोला यस, वो मर गया, अब वो इस दुनिया में नहीं है, मर गया है, तुम टेंशन मत लो, इधर उधर मत भटको, ये सब उसको समझाया। ओके, और उसको एक लॉरी ने
वो लॉरी के नीचे दब के मर गया। ओके, दी अदर लुक्ड ग्रेटिफाइड टू हियर इट, दूसरा सुन के बहुत खुश हुआ, ग्रेटिफाइड बहुत खुश हुआ कि चलो अच्छा, उसको बहुत दर्दनाक मौत मिली तो अच्छा है। द प्लेस वॉज डेजर्टेड बाय द टाइम द एस्ट्रोलॉजर पिक्ड अप हिज आर्टिकल्स एंड पुट देम इनटू हिज बैग। द प्लेस वॉज डेजर्टेड, पूरा जगह एकदम खाली हो गया था, टाइम बहुत हो गया था ना, रात हो गई थी। एस्ट्रोलॉजर अपना सब सामान उठाया, ओके, अपना बैग उठाया, अब चल दिया। द ग्रीन शाफ्ट वॉज ऑल्सो गॉन, हरी जो लाइट का जो किरण आ रही थी वो भी चली गई थी। लिविंग द प्लेस इन डार्कनेस एंड साइलेंस, पूरा जगह एकदम सन्नाटा था। द स्ट्रेंजर हैड गॉन ऑफ इन टू द नाइट आफ्टर गिविंग द एस्ट्रोलॉजर अ हैंडफुल ऑफ क्वाइंस। स्ट्रेंजर हैड गॉन ऑफ, चला गया, अजनबी जो था चला गया, इन टू द नाइट आफ्टर गिविंग द, अच्छा, एस्ट्रोलॉजर को हैंडफुल क्वाइंस दिया, पूरा मुट्ठी भर क्वाइन देकर वो चला गया। इट वॉज नियरली मिड नाइट, आधी रात, करीब करीब आधी रात हो गई थी। वैन द एस्ट्रोलॉजर रीच द होम, जब वो घर पे पहुंचा, जो ज्योतिष घर पे पहुंचा तो ऑलमोस्ट आधी रात हो गई थी। हिज वाइफ वॉज वेटिंग फॉर हिम एट द डोर एंड डिमांडेड एन एक्सप्लेनेशन। ही फ्लंग द कॉइन्स एट हर एंड सेड, काउंट देम, वन मैन गेव ऑल दैट। अब वो आ गया, उसकी वाइफ उसके दरवाजे का इंतजार कर रही थी और वो कॉइन्स उसके ऊपर ऐसे उड़ा दिया, बोला इसको काउंट करो कितने हैं, एक ही आदमी ने मुझे इतना सारा दिया है। ओके, 12.5 आनाज, शी सेड काउंटिंग, काउंट करके उसने बोला 12.5 आना। ओके, 12 ओके, शायद 12 आना। शी वॉज ओवरजॉयड, बहुत खुश थी। आई कैन बाय सम जैगरी एंड कोकोनट टुमारो, मैं कल खरीद सकती हूँ कुछ गुड़ और कोकोनट। द चाइल्ड हैज़ बीन आस्किंग फॉर स्वीट्स फॉर सो मैनी डेज नाउ। ओके, उसके बच्चे ने उसको बोला था कई दिनों से कि मिठाई बनाने के लिए। ओके, इसके लिए आई विल प्रिपेयर सम नाइस स्टफ फॉर हर, मैं उसके लिए एक नाइस स्टफिंग, कुछ ऐसा भर के कुछ चीज़ बनाने वाली थी, वो बोल के मैं तैयार करूँगी। ओके, आगे क्या होता है? द स्वाइन हैज़ चीटेड मी, ही प्रॉमिस्ड मी अ रुपी, सेड द एस्ट्रोलॉजर। शी लुक्ड अप एट हिम, यू लुक वरीड, व्हाट इज़ रॉन्ग। देखो बच्चों, स्वाइन मतलब ऐसे गाली है, सुअर बोलते हैं उसको। तो वो बोल रहा है स्वाइन ने मुझे धोखा दिया, उसने प्रॉमिस किया था 1 रुपीज़ देने का, एस्ट्रोलॉजर ने बोला 1 रुपीज़ मुझे देने का प्रॉमिस किया था। तो जो उसकी वाइफ है उसकी तरफ देखी, बोली तुम चिंतित लग रहे हो, कुछ गड़बड़ है क्या तुम्हारे साथ, क्या हुआ है? तो वो बोलता है नथिंग, कुछ भी नहीं। आफ्टर डिनर, डिनर के बाद क्या होता है? सिटिंग ऑन अ प्योल, प्योल एक टाइप की चारपाई होती है। ओके, स्ट्रिंग कॉट। ओके, डू यू नो अ ग्रेट लोड इज़ गॉन फ्रॉम मी टुडे, तुमको पता है कि मेरे ऊपर एक बहुत बड़ा लोड था, बहुत बड़ा भार था, चला गया। अपनी वाइफ से एस्ट्रोलॉजर बोला, आई थॉट आई हैड द ब्लड ऑफ अ मैन ऑन माई हैंड्स ऑल दीज ईयर्स, पूरे साल, इतने सालों तक मैं यही सोचता था कि मैंने किसी का खून किया है। दैट वॉज द रीज़न वाई आई रैन अवे फ्रॉम होम, सेटल हियर एंड मैरिड यू, ही इज़ अलाइव। इस यही वजह से मैंने अपना गांव छोड़ा, अपना घर छोड़ा, यहाँ पर आकर सेटल हो गया, तुमसे शादी कर लिया और यहाँ पर मैं रहता हूँ और वो जिंदा है, वो आज जिंदा है। शी गैस्प्ड, यू ट्राई टू किल हिम, वो हंसते हुए बोली तुमने उसको मारने की कोशिश की? येस, इन आवर विलेज व्हेन आई वॉज सिली यंगर, हाँ मेरे गांव में जब मैं थोड़ा सा पागल सा यंग आदमी था, वी ड्रैंक, मैं पी लिया था, ग्रैम्बल जुआ खेला था, एंड क्वेरल, झगड़ा हो गया था मेरा बहुत बुरी तरह से, क्वेरल बैडली, वन डे में बहुत बैडली झगड़ा हो गया था। वाई थिंक ऑफ इट नाउ, इसके बारे में अब क्या सोचना, टाइम टू स्लीप, चलो सो जाएं। बोलता है सोने का टाइम हो गया है, उसने बोला सोने का टाइम हो गया। यॉर्निंग, जमाई आ गई उसको ऐसा करते हुए सोने, और अपनी बॉडी क्या किया, स्ट्रेच हिमसेल्फ ऑन द प्योल, जो चारपाई पे लेटा था ऐसे अपनी बॉडी को स्ट्रेच करते हुए, और उसको जमाई आ रही थी, मुंह खोल के आ कर रहा है, फिर बोला चलो सो जाते, जाने तो छोड़ो सब, ऐसा कह के ये स्टोरी ख़त्म हो जाती है। तो आई होप चिल्ड्रन आपने इन्जॉय किया होगा ये स्टोरी का। ठीक है, अब मुझे आपके कमेंट का बहुत बहुत इंतज़ार है कि आपको ये स्टोरी कैसी लगी, वो बताओ आप, और नेक्स्ट हम वीडियो में आपका नेक्स्ट चैप्टर बताने वाले। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।